मैंने आपसे कहा था मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन थ्री आई एटलस के बारे में मिलेगी मैं सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करूंगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वो जानने के बाद आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें, अपनी एक विश लिस्ट बना लें उन चीज़ों की जो आप मरने से पहले करना चाहते हैं, बिकॉज यू नेवर नो क्या होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी तो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुनी हो, लेकिन जो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ आई एम प्रीटी श्योर आपको नहीं पता होगा। हाल ही में जापान के एक ग्रुप ने एक वीडियो रिलीज किया, छोटा सा वीडियो रिलीज किया, और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ये वीडियो हैक करके लिया है जापान की स्पेस एजेंसी से। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में क्लियरली 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 विजिबल है कि थ्री आई एटलस और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, एक लंबा स्पेसशिप है। और उसके साथ साथ शायद छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट्स और चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा मदरशिप चल रहा है और उसको गार्ड करते हुए छोटे छोटे यूएफओज। अब अगर ये फुटेज वाकई में ही रियल है, अगर उन जापानीज का क्लेम रियल है, तो ये 100% श्योर हो चुका है कि थ्री आई एटलस एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, एक एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि सच में एक स्पेसशिप है जो हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर चुका है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो इस दावे को और सच साबित करता है। जब ये सब हो रहा है, जब ये थ्री आई एटलस के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, इतनी इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, नासा ने चुपचाप बिना किसी को बताए अर्थ का डिफेंस सिस्टम, जिसे प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसे एक्टिवेट कर दिया है। अब ये वो सिस्टम है जिसके तहत हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उसका फोकस कंप्लीटली रहेगा थ्री आई एटलस पे। ये बेसिकली तब एक्टिवेट किया जाता है जब नासा को लगता है कि प्लैनेट अर्थ को किसी चीज़ का थ्रेट है। अब डिफेंस सिस्टम से आप समझ ही गए होंगे कि हम अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, हम अब रेडी हो गए हैं कि अगर कोई भी थ्रेट हुआ हमारे प्लैनेट की तरफ तो हम उसे फेस करेंगे। क्वेश्चन मार्क ये उठता है, सवाल ये उठता है कि नासा ने बिना किसी को बताए चुपचाप इस सिस्टम को एक्टिवेट किया क्यों? ये इंफॉर्मेशन मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, ये पुख्ता खबर है जिसके बारे में ढेर सारे न्यूज़पेपर्स जैसे कि इकोनॉमी टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सच में जापान स्पेस एजेंसी ऐसी वीडियो ले चुकी है जिसमें कि एक स्पेसशिप दिख रहा है और नासा ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट का, तो लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा? मुझे लगता है कि इसके पीछे रीज़न मेन यही है, ये शायद प्लैनेट पे लोगों में डर नहीं फैलाना चाहते। ये नहीं चाहते कि किसी तरह का पैनिक आ जाए, कोई पैनिक बटन दब जाए पूरे ह्यूमन रेस पे, और फिर शायद लोग उसे तरह तरह से अपने अपने धर्म से, अपने अपने रिलीजन से जोड़ने लगें और एक अलग तरह का केओस फैल जाए। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो शायद आपने बिल्कुल भी नहीं कभी सुना हो, और जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हो ना हो थ्री आई एटलस वाकई में ही एक स्पेसशिप है, एक एस्टेरॉयड नहीं, एक कॉमेट नहीं। 1977 15 अगस्त, बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप जो कि इंस्टॉल्ड था यूएस में ओहायो में, उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल रिसीव किया। और ये रेडियो सिग्नल आया था आउटर स्पेस से, हमारे अर्थ से ओरिजिनेट नहीं हुआ था, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल था। और ये लास्ट किया 72 सेकेंड्स तक। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि आउटर स्पेस से एक सिग्नल रिसीव किया गया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही प्रोमिनेंट था। अब ये इंसिडेंट के कुछ दिन बाद जब एस्ट्रोनॉमर जेरी वो जब रैंडम चेक कर रहे थे सिस्टम, तो उनको पता चला, उन्होंने प्रिंट आउट्स में, उन्होंने ग्राफ्स में देखा कि वाकई में ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया जो कि 72 सेकेंड्स लास्ट किया, और उन्होंने उसके ऊपर उस पेपर पे लिख दिया वाओ। उनका रिएक्शन था वाओ, और सिग्नल को नाम दे दिया गया वाओ सिग्नल। तो वो सिग्नल आज तक वाओ सिग्नल के नाम से फेमस है, और कहते हैं वो एक ही बार ह्यूमन हिस्ट्री में उस दिन के बाद से, ना उससे पहले ना उसके बाद, आज तक कभी भी रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, वो सिग्नल आया था स्पेस में जो कॉन्स्टेलेशन है सेजिटेरियस, उस डायरेक्शन से। आपको पता है थ्री आई एटलस हमारे सोलर सिस्टम में किस डायरेक्शन से आया? एग्जैक्टली वो आया है
कॉन्स्टलेशन सेजिटेरियस की डायरेक्शन से, जहां से वो वाव सिग्नल आया था आज से लगभग 50 साल पहले। आप मानो या ना मानो, मुझे इस बात का यकीन है कि थ्री आई एटलस एक नेचुरल फिनोमिना तो नहीं है। अब हो सकता है वो एक स्पेसशिप हो, एलियन स्पेसशिप, जिसमें वाकई में ही एलियंस बैठे हों, या ये भी हो सकता है कि वो एक एलियन सैटेलाइट हो जो कि नॉर्मल ऑब्जर्व करने उन्होंने भेजी हो, जिस तरह से हम भी काफ़ी सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। वॉजर 1, वॉजर 2, आई थिंक ये वो सैटेलाइट्स हैं जो हमने नॉर्मली छोड़ दी थी नेचुरली, ताकि वो स्पेस में ट्रैवल करें और हमको इन्फॉर्मेशन देती रहे। उसी तरह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि थ्री आई एटलस भी एक एक सैटेलाइट है, एक एलियन सैटेलाइट जो कि सिर्फ सोलर सिस्टम्स को या प्लैनेट्स को स्टडी करते हुए निकल रही है। बट ये नेचुरल फिनोमेना तो बिल्कुल नहीं है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखो, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, और ढेर सारी एक्साइटिंग वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।